26 मई 2025 ज्येष्ठ महा अमावस्या पर 3 हरी इलायची पर्स में रख लेना। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे अगर आपने ये ज्येष्ठ अमावस्या के उपाय पर 3 हरी इलायची पर्स में रखकर एक छोटा सा उपाय कर लिया। तो 26 मई 2025 यानी सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ने जा रही है, ये साल 2025 की पहली सोमवती अमावस्या है और ज्येष्ठ माह की ये अमावस्या बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों के साथ आई है। देखिए, सोमवती अमावस्या का तो अपने आप में बहुत ही महत्व होता है, विशेषकर ये साल की पहली सोमवती अमावस्या है। और अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा आपके पास आता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, या फिर धन आता ही नहीं है। कुछ लोगों का होता है कि पैसा आया और वो घर से चला गया, पर्स से चला गया, फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। और कुछ लोगों के पास तो पूरी तरह से पैसा आना बंद हो जाता है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान रहने लगता है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा धन की बर्बादी घर में हो रही है, आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है या पैसा रुक ही नहीं रहा है, तिजोरियां धन से खाली होती जा रही हैं, जितना पैसा आपके पास है वो भी पास से जा रहा है, तो आपको इस दिन का लाभ उठाते हुए, क्योंकि बहुत ही शुभ और उत्तम योग इस दिन बन रहे हैं, साल की पहली सोमवती अमावस्या है और साल 2025 में ही अगर आपको महाधनी बनना है, महा करोड़पति बनना है, तो ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करके आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं और महाधनी बन सकते हैं। तो हरी इलायची का संबंध होता है शुक्र ग्रह से, बुध ग्रह से। अब यही 2 प्लैनेट अगर आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर लिए, आपने अपना शुक्र मजबूत कर लिया, अपना बुध मजबूत कर लिया, तो आपका व्यापार या नौकरी, सबसे पहले तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। अब जिसका व्यापार अच्छा चलेगा, जिसकी नौकरी अच्छे से चलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, उस व्यक्ति के पास तो पैसा अपने आप होगा। और देखिए, ये वही उपाय है जो आपके शुक्र को भी मजबूत करता है और आपके बुध को भी मजबूत करता है। तो आपको पैसा एक तरफ से नहीं मिलेगा, किसी एक दिशा से नहीं मिलेगा, हर जगह से, हर दिशा से, हर कहीं से आपके पास पैसा चल कर आएगा, दौड़ कर आएगा। ऐसा समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी रातों रात धन की वर्षा करना शुरू कर देंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है। तो आपको करना क्या है, आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है, एक भी इलायची खंडित या टूटी फूटी बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको ज़रूर लेनी है, जिससे कि आपके धन को नज़र ना लगे और धन में वृद्धि हो, पैसा आपका बढ़े। हरी इलायची धन को लाने का, बढ़ाने का काम करती है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। अब आपके धन को नज़र से कौन बचाएगा, लौंग बचाएगी। लौंग शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग सारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना आपके आसपास, आपके धन पर, आपके ऊपर या घर में, उससे दूर करती है। तो 2 साबुत लौंग लेनी है, 3 हरी इलायची लेनी है और थोड़ी सी लेनी है आपको रोली, ठीक है ना। अब जो आपने एक लेना है लाल कपड़ा, ठीक है ना, छोटा सा लाल कपड़ा लीजिए, उसमें 3 हरी इलायची रखिए, 2 लौंग रखिए और उसकी पोटली बनाकर रोली का तिलक उस पोटली पर कर दीजिए। रोली का तिलक लगाते समय आपको बोलना है श्रीम, ठीक है ना, 3 बार बोलेंगे श्रीम श्रीम श्रीम। माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं जब भी आप श्रीम बोलते हैं। श्रीम आपको बोलना है और इस पोटली को घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रख देना है। एक देसी घी का दीपक जला देंगे माँ लक्ष्मी के सामने। भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन शाम के टाइम पर कर लें इस उपाय को या सुबह में कर लें। बाद में, अमावस्या के बाद दूसरे दिन आपको इस पोटली को उठाना है और अपने पर्स में इसे चुपचाप रख लेना है। अगर आप अपने पास पर्स नहीं रखते हैं तो अपनी पॉकेट में इसे आप रखिए। तो छोटा सा उपाय है, करिए और अपने भाग्य को चमकाइए। इस उपाय को करने से फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद हो जाएगी, धन हर जगह से आना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप धनवान बनेंगे, सारे काम अटके हुए भी बनते चले जाएंगे। तो देखिए, अमावस्या की जो तिथि होती है, विशेषकर ये माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। तो माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का पूजन तो करना ही है। अब जो अमावस्या की तिथि होती है, ये विशेषकर हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो आपको क्या करना है, घर की दक्षिण दिशा में
अपने पितरों के लिए शाम के टाइम पर एक दीपक ज़रूर जलाना है, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। और अगर पितर नाराज़ हैं तो कभी भी पितर आपसे नाराज़ ना रहे। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा ज़रूर लगा कर जाएँ। कमेंट सेक्शन में जय माता दी या जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।